एक बार एक घना बसा हुआ जंगल था। उसमें बहुत से जंगली जानवर रहते थे, जैसे कि शेर, चीता, हाथी, हिरन, जंगली भेड़े। उनमें एक शेरनी भी थी। वह शेरनी मां बनने वाली थी। जिस दिन वह मां बनी, उसी दिन अचानक से उसकी मृत्यु हो गई और जो उसका बच्चा था वह सुरक्षित बच गया। दिन भर वह उसके पास में खेलता रहा। धीरे धीरे खेलते खेलते वह दिन भर में चलने लगा। अचानक से एक भेड़ों का झुंड पास से जा रहा था, तो वह शेरनी का बच्चा भी उन भेड़ों के एक झुंड के साथ में हो जाता है और धीरे धीरे उनके साथ में चलने लगता है। जिस प्रकार से भेड़ें जा रही थी, ठीक उसी प्रकार से वह भी उनके साथ में जा रहा था। उस शेरनी के बच्चे को क्या पता कि वह शेर है या भेड़। उन्हीं के साथ में उसमें ऐसी आदतें आ गई कि वह उन्हीं के प्रकार से घास चढ़ने लगा। वह उन्हीं के प्रकार से झुंड में चढ़ने लगा। एक बार एक शेर ने उन पर हमला कर दिया और जैसे ही शेर को आता देखा, सारी भेड़ें इधर उधर भागने लगी। इधर उधर भेड़ों को भागते हुए देख वह शेरनी का बच्चा भी भागने लगा। अचानक से शेर की निगाह उस शेरनी के बच्चे पर पड़ी और देखा कि उससे डरकर वह भी भाग रहा है। वह शेर उस शेरनी के बच्चे के पीछे पीछे दौड़ने लगा और वह सोच रहा था कि यह मूर्ख क्यों भाग रहा है। जैसे ही शेर ने उसे पकड़ा और पकड़ के अपने पैरों में दबोचा, तो वह डरने लगा और डर के मारे अजीब सी आवाजें निकालने लगा, एक भेड़ की तरह। और उसे यह आभास हो गया था कि यह उससे डर रहा है। शेर ने उस पर हमला तो किया, लेकिन खाने के पर्पज से नहीं किया था। अब शेर समझ चुका था कि भेड़ों के झुंड में रहते हुए इसमें भी भेड़ों के गुण आ गए हैं। उसकी बुद्धि को जगाने के लिए, उसमें छिपे हुए शेर को जगाने के लिए उस शेर ने एक तरकीब सोची। वह उसको एक नदी के पास में ले जाता है और बोलता है कि तुम इसमें पानी पियो। अब जैसे ही वह उसमें पानी पीता है, तो वह देखता है कि जैसा वह शेर था, ठीक उसी के जैसा वह भी दिख रहा था। वह शेरनी का बच्चा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया और उसने कहा कि तुम्हारी शक्ल और मेरी शक्ल तो बिल्कुल एक जैसी है, यह कैसे हुआ? तो शेर ने कहा कि तुम उन भेड़ों के साथ में रहते रहते अपने आप को भी भेड़ ही समझने लगे, मुझसे डरने लगे, जबकि तुम्हें पता नहीं है तुम जंगल के राजा हो। तुम किसी से नहीं डरते, सब तुमसे डरते हैं। दोस्तों, ठीक इसी प्रकार से हमें भी अपनी जिंदगी में कभी कभार हम अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं और जो हमारी संगति होती है, उस संगति के अकॉर्डिंग ही हम ढल जाते हैं। और जिस प्रकार से उस शेरनी के बच्चे को उन भेड़ों के झुंड ने भेड़ बना दिया था, ठीक उसी प्रकार से हमारी बुरी संगति भी हमें बुरा बना देती है, हमारी अच्छाइयों को कहीं छुपा देती है, हमें पता ही नहीं चलता। बस हमें ज़रूरत होती है तो उस बहते हुए पानी की तरह एक आईने की, जो हमें अपने वजूद से रूबरू करवा सके, हमें अपने आप को अपने आप में दिखा सके। तो दोस्तों, अपने आप को, अपनी संगति को अच्छे बनाइए और एक बेहतरीन इंसान बनिए और जिंदगी में सफल होने का प्रयास कीजिए। और हमें जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को त्यागना चाहिए और हमारी जो भी संगति है, उन संगति से बाहर निकलकर हमें एक आईना देखने की जरूरत होती है। हमें अपने आप को सोचना चाहिए कि हम हैं क्या। हम उन भेड़ों के झुंड की तरह भेड़ हैं, या क्या पता हम में भी कोई शेर छुपा हुआ हो।